नमस्कार दोस्तों, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां जो बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दे होते हैं जिनका कहीं ना कहीं योगदान होता है हमारे देश के विकास में, हमारे समाज के विकास में। ऐसे जरूरी मुद्दों को दबा दिया जाता है, उन मुद्दों को उखाड़ा ही नहीं जाता। ना ही मीडिया उखाड़ती है, ना ही हमारे राजनेता उखाड़ते हैं। और अभी हाल ही में देखा जाए तो ऐसे मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं साथियों, जैसे कि कुछ कंट्रोवर्सियां उखाड़ी जा रही हैं। और खासकर देखा जाए तो कुछ दिनों से सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके कुछ ज्यादा ही बुरे दिन चल रहे हैं। हालांकि रणवीर इलाहाबादिया ने जो कमिटमेंट दिया था वो तो वाकई में शर्मनाक था साथियों, लेकिन इसी बीच एल्विस यादव को बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। मामला एक छोटा सा होता है, उसमें वो कोई खास ऐसा कमेंट नहीं करते हैं चुम के लिए। रजत दलाल और एल्विस यादव एक पॉडकास्ट के दौरान चुम के नाम को बोल के थोड़ा सा ये बोलते हैं कि चुम के नाम में अश्लीलता है। बस इस चीज को लेकर साथियों जंग छिड़ जाती है। लोगों को इतना बड़ा पॉइंट मिल जाता है कि भाई यही एक ऐसा पॉइंट है जो हमें पहचान दिलाएगा, हमें एक फेम दिलाएगा और कहीं ना कहीं हमारे देश को आगे लेके जाएगा। और ऐसा लग रहा है जैसे कि यही सबसे बड़ा अपराध है पूरे देश का। अगर ये अपराध खत्म हो गया एल्विस यादव का तो हमारे देश में अपराध ही नहीं बचेंगे। जबकि अगर देखा जाए साथियों, सच तो यह है हमारे देश में इतने प्रतिदिन अपराध पे अपराध हुए जा रहे, किसी का कोई ध्यान नहीं है इतना। बस ये चीज मिल गई। इस पर देखिए आप वहां के देखा जाए तो सीएम साहब का भी कमेंट आ रहा है, कुछ लोग और भी कमेंट कर रहे हैं, कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग भी हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि भाई एल्विस यादव को लाफ्टर सैप से निकाला जाए, इसको जेल भेजा जाए। वैसे आपको थोड़ी सी शर्म तो आनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपको शर्म, क्योंकि जो एंड मेन मुद्दे हैं ना उनसे आप भटक चुके हैं। लेकिन साथियों ये जो भी मुद्दे होते हैं, इसी बीच एल्विस यादव का जवाब आता है और वो एक पोस्ट के माध्यम से कहते हैं कि भाई ये जो भी हुआ गलत हुआ। लेकिन उसके बाद जो साथियों कंट्रोवर्सी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लोग एल्विस यादव को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आइए, हालांकि एल्विस यादव ने पूरे आरोपों को निराधार बताया है, जितने भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं सबको झूठा बताया है और एक स्टेटमेंट वो जारी करते हैं। आइए मैं वो स्टेटमेंट आपको दिखाता हूं। यहां पर वो पोस्ट करते हैं साथियों और यहां पर वो लिखते हैं, ए स्टेटमेंट फ्रॉम माय पॉडकास्ट इज बीइंग टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड प्रेजेंटेड इन मिसलीडिंग वे। मेरे पॉडकास्ट से एक स्टेटमेंट निकाला जाता है और उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, यानी जो मैंने कहा उसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है। और बिल्कुल सत्य बात है साथियों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग उसे अलग अलग नाम से जोड़ रहे हैं। एल्विस यादव को देशद्रोही बना रहे हैं। जय हो प्रभु। मैंने हालांकि पूरी वीडियो बनाई है, इससे पहले जो वीडियो है वहां आप देख सकते हैं साथियों, मैंने बिल्कुल क्लियर किया है कि असलियत में गलत कौन है। पर आगे लिखते हैं, देयर वाज नेवर एनी इंटेंशन टू टारगेट और इंसल्ट एनीवन। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन रेस्पेक्ट एंड दोज हु नो मी अंडरस्टैंड दैट आई हैव नथिंग बट love for anyone. It's unfortunate that a false narrative is being created, misrepresenting my words. This whole issue is based on false allegations of racism, which is simply not true. To avoid further, आइए हिंदी में एक बार मैं आपको सुनाता हूं। मेरे पॉडकास्ट के बयान से एक संदर्भ किया जा रहा है और एक भ्रामक तरीके से उसे प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि एक चुम वाला जो छोटा सा क्लिप था वो निकाला गया है और उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। किसी को लक्षित करने का या अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने हमेशा सम्मान और समावेश में विश्वास किया है और जो लोग मुझे जानते हैं वे समझते हैं कि मेरे पास सभी के लिए प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं है। यह है दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक झूठी कथा बनाई जा रही है, पूरी तरह से मेरे शब्दों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। यह पूरा मुद्दा नस्लवाद के झूठे आरोप पर आधारित है, जो केवल सच नहीं है। आगे की गलत व्याख्या से बचने के लिए बयान को पॉडकास्ट से हटा दिया गया था और मैंने अपने ब्लॉग में स्पष्टीकरण को भी संबोधित किया है। मैं हमेशा सकारात्मकता और समावेशिता के लिए खड़ा हूं और ऐसा करना मैं जारी रखूंगा। तो साथियों ये सारी चीजें हो जाती हैं और एल्विस यादव बिल्कुल सारी चीजें क्लियर कर देते हैं कि ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं था और उसको गलत तरीके से घुमाया जा रहा है। साथियों एक बार सोचो, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा दिमाग पे जोर देने की कोशिश करो। एल्विस ने सिर्फ इतना बोला था, चुम के नाम में अश्लीलता। इसमें कोई चुम के लिए गलत वर्ड था? नहीं था ना, चुम के नाम में अश्लीलता, बस इतना सा था। लेकिन इसमें देखिए वहां के सीएम साहब भी शामिल हो गए हैं और बहुत सारे हिंदू संगठन के नाम पर नाटक करने वाले, इस देश में हिंसा फैलाने वाले कुछ लोग गलत तरीके से इस बयान को पेश कर रहे हैं, जबकि
यही वो एल्विस यादव है जिसने हमेशा सपोर्ट किया था, CAA का सपोर्ट किया था, धारा 370 का सपोर्ट किया था, ये सारी चीजें थी। वही हम दूसरी बात करें चुम दरंग, जिसने हमेशा CAA का विरोध किया था, लेकिन आज उसको सपोर्ट किया जा रहा है और एल्विस यादव को देशद्रोह कहा जा रहा है। जय हो मेरे देश के लोगों, बहुत देश को तुम आगे लेके जाओगे। क्या करें, दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे देश का, जो इस तरीके से लोग गलत चीज को, इस तरीके से जो सही चीज है उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। और मेरे देश में मेरी बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से डेली बलात्कार हो रहा है, उनके टुकड़े किए जाते हैं, कोई ध्यान नहीं है उनके ऊपर कोई अच्छा कमेंट नहीं आता है, कोई अच्छा एक्शन नहीं आता है। बाकी का साथियों सारी चीजें क्लियर है, एल्विस वाकई में क्लियर है, अच्छा लड़का है, उसे सपोर्ट की जरूरत है। अब देखिए छोटा सा मुद्दा उसको बेवजह अब खींचने की कोशिश कर रहे हैं, खींचा जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं गलत है मेरे हिसाब से।